हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूज ऑफ शुड। आज हम शुड का यूज करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली यूज होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, वही 4 सेंटेंसेस, 4 क्या बल्कि 6 की बात करेंगे आज तो। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। इन वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, हम किसी को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। चाहिए का मीन्स होता ही सलाह से है। हम किसी के ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। आज उन्हीं का यूज करते हैं। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड या स्टडी। रीड और स्टडी दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है। जो चीज हम रीड करते हैं वो रीड किया और छोड़ दिया, उसको याद नहीं करना होता। स्टडी हमने किस चीज को पढ़ा फिर उसको याद भी रखना होता है। जैसे जब कोई एग्जाम देते हैं, एग्जाम से पहले जो हम करते हैं वो स्टडी होता है। जैसा न्यूज़पेपर पढ़ना है या किसी नोटिस को पढ़ना है, नोटिस को भी नहीं कह सकते, न्यूज़पेपर को कह सकते हैं। न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो उसको स्टडी नहीं कह सकते, न्यूज़पेपर को आप रीड कहेंगे। उसको रीडिंग करना, रीड करना मतलब पढ़ा और छोड़ दिया। स्टडी पढ़ा और उसको याद रखना। इसलिए वहां पे रीड लिख सकता हूं या फिर स्टडी भी लिख सकता हूं। यू शुड रीड। मैं यहां अखबार की बात कर रहा हूं, न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं। मैंने न्यूज़पेपर लिखा नहीं। यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। दूसरा, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हैं जो आपके अकॉर्डिंग या आपके लायक नहीं है या आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, तो उसमें क्या यूज करेंगे, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। यू शुड नॉट रीड। यू नॉट का यूज हमेशा जो हम ये मॉडल्स यूज कर रहे हैं इनके तुरंत बाद करते हैं। यू शुड नॉट स्टडी या शुड नॉट रीड। यू शुड नॉट रीड, तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। फिर तीसरा, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप किसी से कह रहे हैं, वो पढ़ रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं, फिर आप उससे पूछ रहे हैं अच्छा तुम ही बताओ क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसको कैसे लिखेंगे। मैंने फिर वही वाली बात, ये जो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज करते हैं, इसको सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह इंट्रोगेटिव वाले में, इसका हो जाएगा शुड यू रीड। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। चौथा, क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। शुरुआत क्या से है, तो शुड नॉट यू रीड। शुरुआत क्या से है, शुड नॉट यू रीड। क्या तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। पांचवा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी से जब बीच में इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, सेंटेंस के बहुत ज्यादा यूज होता है। तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, तुम्हें कब पढ़ना चाहिए, तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए। कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड ले सकते हैं सेंटेंस के बीच में। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। आप किसी को सलाह दे रहे हैं, तुम्हें यही नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, आप उसको कह रहे हैं तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए, तो तब हम करेंगे तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। वही वाली बात जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई थी कि जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में आए, जैसे यहाँ पे कैसे आ गया, तो इसकी इंग्लिश शुरुआत में लिखते हैं। कैसे को बोलते हैं हाउ, उसके बाद फिर वही शुड, हाउ शुड यू रीड। तुम्हें कैसे पढ़ना चाहिए। छठा सेंटेंस, कैसे, क्यों, कब, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में नो का यूज करना, नहीं का यूज करना। तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
और मैं आपको फिर बता दूं कि पूरी दुनिया में इन 6 सेंटेंस के अलावा बात होती नहीं। पूरी दुनिया में अगर बात होती है तो इन 6 सेंटेंस में ही बात होती है। तो ध्यान से इनको करना, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? Why should not you read? Why should not you read? Why should not you read? तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? ये 6 सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में केवल और केवल इन्हीं में बात होगी। एक बात और समझने की है, जो शुड है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता। ये ना तो ऐसा है कि केवल सिंगुलर के साथ में शुड लगेगा, प्लूरल के साथ में कुछ और लगेगा। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ शुड का यूज होना है। चाहिए सलाह, परामर्श, एडवाइस। थोड़ा और सेंटेंस लेते हैं उनकी। आइए चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें की बात की थी, अगर मैं हूं हमें खेलना चाहिए, हमें खेलना चाहिए। वी शुड प्ले, वी शुड प्ले, हमें खेलना चाहिए। दूसरा सेंटेंस फिर वही, हमें नहीं खेलना चाहिए। मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख रहा हूं, वी शुड नॉट प्ले, हमें नहीं खेलना चाहिए। तीसरा सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हमें खेलना चाहिए? आप खुद से अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमें खेलना चाहिए? खेलने का टाइम हो गया, क्या हमें खेलना चाहिए? देन यू कैन राइट हियर, शुड आई प्ले, शुड वी प्ले, शुड वी प्ले, क्या हमें खेलना चाहिए? फिर आप चौथा सेंटेंस, क्या हमें नहीं खेलना चाहिए? हमें तो खेलना चाहिए, हम क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो शुड नॉट वी प्ले, क्या हमें नहीं खेलना चाहिए? पांचवा, हमें क्यों खेलना चाहिए? वाई शुड वी प्ले, वाई शुड वी प्ले, वाई शुड वी प्ले, हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए? वाई शुड नॉट वी प्ले, हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो ये वे आज का बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, या आपको घर से बना के लेके आना है। घर से मतलब यही कि खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास तो नहीं कि मैं कल को आपको चेक करूंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं, लेकिन करें जरूर, प्रैक्टिस करें। सेंटेंस ये है, तुम्हें कूदना चाहिए। 6 सेंटेंस बनाएंगे। यू शुड जंप, यू शुड नॉट जंप, शुड यू जंप, शुड नॉट यू जंप, व्हाई शुड यू जंप, व्हाई शुड नॉट यू जंप। 6 सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे, और हो सकता है तो घर पे मिरर के सामने बैठ के खुद से प्रैक्टिस करें। और ये जो आपको बताया जा रहा है, यू शुड का यूज, कैन का यूज, हैव का यूज, हैज का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप इंग्लिश में किसी से बात करेंगे, आपका कन्वर्सेशन होगा, तो इन्हीं मॉडल्स का यूज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दुनिया में कोई सेंटेंस 6 सेंटेंस के अलावा यूज होता नहीं है। और जो नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।